नमस्कार छात्रों की चौपाल से मैं निराला आप सभी का हार्दिक स्वागत बंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और चलिए शिक्षा की कड़ी में बच्चों से आज बातें होंगी हमारे सौर मंडल को लेकर। तो आप लोग तैयार हैं? यस सर। तो चलिए सबसे पहले अगर हम आपसे चर्चा करें कि ग्रह किसे कहते हैं, चलिए बताइए आप। कुछ खगोलीय पिंड में अपनी प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे बात करें कि तारे क्या है, तारा किसे कहते हैं, बताइए आप। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे चर्चा करें कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है, तो चलिए आप बताइए ग्रह और तारे में क्या अंतर है। ग्रह में अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है, जबकि जबकि तारे के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ग्रह समांतर छोटा होता है, जबकि जबकि तारे समांतर तारा ग्रह से काफ़ी बड़ा होता है। पृथ्वी एक ग्रह है, जबकि सूर्य भी एक तारा है। ग्रह 8 होते हैं, जबकि तारे संख्या में अनगिनत होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे सवाल करें कि सौर मंडल से आप क्या समझते हैं ना, चलिए बताइए आप सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। ग्रह एवं उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे बात करें सूर्य के से उसकी दूरी के अनुसार है ना सभी ग्रहों के नाम है ना, चलिए बताइए आप। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आप लोगों से बात करें कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, बताइए आप। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। चलिए आगे अगर हम आपसे बात करें कि ब्रह्मांड क्या है, बताइए आप ब्रह्मांड क्या है। आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड अति विशाल है, इसके आदि तथा अंत का ज्ञान मानव के लिए रहस्य बना हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगर हम बात करें कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं ना, ऐसा क्यों, चलिए बताइए आप। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे बात करें कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, बताइए आप। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है ना। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे बात करें कि सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है ना, चलिए